नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद धन की कमी क्यों बनी रहती है? मैंने भी यही महसूस किया। ये एक समय की बात है जब मेरी जिंदगी उलझनों से भरी थी। मैं दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति वैसी ही बनी रहती। उस समय एक छोटी सी घटना ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे अनुभव से जुड़ी है। ये कहानी बताती है कि आध्यात्मिकता, शुद्ध सोच और ईमानदारी कैसे धन लक्ष्मी का आशीर्वाद लाती है। कहानी है एक छोटे से गांव के किसान हरीश की। हरीश का जीवन संघर्ष से भरा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। बारिश हो या धूप, वह मेहनत करता था, फिर भी कर्ज में डूबा रहता। हरीश का परिवार भी उसकी स्थिति से परेशान था। घर में खाना मुश्किल से बनता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हरीश, जितनी मेहनत कर रहे हो, उसका कोई फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या भगवान हमसे नाराज हैं? हरीश को यह सवाल परेशान करने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह रही है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे लक्ष्मी माता, मुझे रास्ता दिखाओ। मेरी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हरीश ने भी उनके दर्शन करने का निश्चय किया। वह संत के पास गया और अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, लक्ष्मी माता उन्हीं के पास रहती है जो अपने मन और कर्म को शुद्ध रखते हैं। मैं तुम्हें 3 मंत्र दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। संत ने हरीश से कहा, एक, शुद्ध सोच। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। 2, ईमानदारी से कर्म। धोखा या शॉर्टकट से धन नहीं आता। मेहनत और सच्चाई से अपने काम करो। 3, सेवा भाव। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी माता को प्रिय होता है। सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। हरीश ने संत के चरणों में झुककर वादा किया कि वह इन 3 मंत्रों को अपनाएगा। हरीश ने अपने जीवन में बड़े बदलाव शुरू किए। वे हर सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करता और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करता। उसने अपने काम में ईमानदारी और पूरी लगन झोंक दी। में किसी को मदद की जरूरत होती तो हरीश सबसे पहले वहां पहुंचता। धीरे धीरे हरीश को अपने खेतों में सुधार दिखने लगा। जहां पहले फसल नहीं होती थी, वहां अब धीरे धीरे हरियाली छाने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन हरीश ने अपने दोस्त से कहा, यार, अब मुझे लगता है कि मेहनत और सही सोच से कुछ भी संभव है। मुझे संत की बातें आज भी याद हैं। कुछ महीनों बाद हरीश को एक रात सपना आया। उसने देखा कि लक्ष्मी माता उसके सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा, हरीश, तुम्हारी मेहनत, शुद्धता और सेवा भाव ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। हरीश ने माता को प्रणाम किया। अगले दिन हरीश ने अपने खेत में खुदाई की। उसे जमीन के नीचे से एक मिट्टी का घड़ा मिला। उसमें सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। हरीश को अपनी मेहनत का फल मिल गया था। उसने वह धन अपने कर्ज चुकाने और गांव के जरूरतमंदों की मदद में लगाया। दोस्तों, इस कहानी से मुझे अपने जीवन में एक गहरा सबक मिला। जब मैंने खुद को बदला, अपनी सोच को शुद्ध किया, ईमानदारी से काम किया और दूसरों की मदद की, तब मुझे भी अपने काम का फल मिलने लगा। याद रखें, धन लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो अपने कर्म और मन को शुद्ध रखते हैं। धन पाने का रास्ता केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच और सेवा भाव भी है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें,